हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ चुके थे। उसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई है और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, उन्होंने जो लॉ दिया था मेंडलीव का लॉ, मैं बताता हूं आपको। According to Mendeleev, the property of elements are periodic function of their atomic weight। ये बात बताई थी, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है एटॉमिक वेट पे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी, मैंने बताया था आपको कि इसका जो ड्रॉबैक था, उसका जो मेन रीजन था वो क्या था, इसका आइसोटॉप्स। और ये डिमांड की गई, अगर एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड है तो फिर आइसोटॉप को भी कहाँ रखना चाहिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर रखना चाहिए। ये बात हुई थी, लेकिन उसको पीरियोडिक, क्योंकि उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है आइसोटॉप्स की, तो इस वजह से पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको उनको प्लेस नहीं मिला था। तो उसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत थी वो, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो डिपेंड थी वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे थी। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोज़ले द्वारा दिया गया था। हेनरी मोज़ले साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और इसमें इन्होंने क्या चेंज किया, ओनली वन वर्ड चेंज किया, वो था एटॉमिक नंबर। इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर। जिसकी बात पहले की गई थी कि एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है, वो बात बिल्कुल गलत हो गई यहाँ पे। और एटॉमिक नंबर के हिसाब से बहुत सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली हो गया। एटॉमिक नंबर में भी जो चीज इन्होंने क्लियरिफिकेशन फिर बाद में दिया कि केवल एटॉमिक वेट का तो इफेक्ट पड़ता ही है, बट उसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस किसने कहा जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल भी कहते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसको हम वैलेंस सेल के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सारी प्रॉपर्टीज उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हाइड्रोजन है, फिर लिथियम आता है इसके नीचे, फिर सोडियम आता है और फिर पोटेशियम आता है। जानते हैं आप इन सबको, ये सब एक ही साथ आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, क्या रीजन है, क्यों है, एटॉमिक नंबर। या फिर उससे भी आगे एक कदम आगे चल के कहें तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस इन वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप। एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 आएगा, इसका 3 होता है तो क्या आएगा, 2 1, इसका क्या आएगा 2 8 1, इसका क्या आएगा 2 8 8 1। कैसे लिखा ये समझाने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, किसी को नहीं आता तो पूछ लेना, फिर मैं समझा दूंगा कि कैसे लिखा ये, वैसे खूब पढ़ा है आपने। अब देखिए यहाँ आउटर मोस्ट वैलेंस, इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस किसे कहेंगे, ये जो सबसे बाहर ऑर्बिट में इक्वल आ रहे हैं सबके सब, और जब ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इक्वल आ रहे हैं, इस वजह से इन सबकी प्रॉपर्टी भी कैसी है, इक्वल है। तो इस वजह से ये बिल्कुल फैक्ट हो गया है यहाँ पर कि जो है ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वो जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो इस आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसी के ऊपर डिपेंड करती है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इसी के हिसाब से आउटर मोस्ट के हिसाब से ही सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो ग्रुप्स जो है सारे इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी तरह से बने हुए हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनकी बात करें तो इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, और इस वजह से सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। और इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल मैं बताऊं आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस वजह से इनकी जो है सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी ही होती है। और इस तरह से जो है बहुत सारी जो डी मेरिट्स थी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल की, उसको जो है इससे जो है ठीक कर दिया गया। अब देखिए कैसे कैसे कौन कौन सी जो डिमेरिट्स थी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाली प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो गई, क्योंकि आइसोटोप जो थे उन सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम ही होंगे। आइसोटोप कितने, तो वो सारी सेम होगी। और कुछ प्रॉब्लम ये भी थी कि जिनके एटॉमिक मास कुछ के जो है ज़्यादा थे और कुछ के कम थे, फिर भी उनको जो है कम वाले को पहले लिख रखा था, कम वाले को बाद में लिख रखा था, ज़्यादा वाले को पहले लिख रखा था एटॉमिक वेट के हिसाब से। वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई, क्योंकि यहाँ जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखा जाता है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उनकी जो नंबर होती है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है। उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो ये एटॉमिक वेट से कोई लेना देना नहीं है। एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सीधा जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। और वो चीज़ मैंने बताई थी, प्रोटॉन से भी ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो यहाँ जो प्रॉब्लम थी आइसोटोप वाली वो भी सॉल्व हो गई। कुछ एटॉमिक नंबर की जो प्रॉब्लम थी वो भी जो है यहाँ सॉल्व हो गई। और सबसे बड़ा ये हुआ कि मैं आपको बताऊं कि कैल्शियम और सोडियम के बीच में कितने एलिमेंट होंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कैल्शियम और सोडियम के बीच में कितने एलिमेंट होंगे, तो एटॉमिक मास से आप नहीं बता सकते। मैं दोनों का एटॉमिक मास लिख दूं कि इसका एटॉमिक मास ये है और इसका एटॉमिक मास ये है, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास मैं लिख देता हूं तो आपको पता नहीं चलेगा इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है। लेकिन दोनों के मैं अगर यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख दूं तो आप यूं बता सकते हैं कि क्या इसका कितना होता है 11, इसका कितना होता है 20। दोनों के बीच में कितने हैं, 20 में से 11 माइनस कर दो, तुरंत आपको जो है पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट इनके बीच में है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है आपके एटॉमिक नंबर से। अब हम देखिए इस रूल, ये रूल तो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से क्यों दिया गया और एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर क्यों ज़्यादा बेटर होते हैं, ये चीज़ भी आपके क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की। इसकी जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल जो अभी चल रही है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी बढ़कर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नेम से जाना जाता है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो दिया था वो मोज़ले ने दिया था, बट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो थी वो नील्स बोर ने दी। किसने दी थी? नील्स बोर साइंटिस्ट ने दी थी। तो उसके बारे में लॉन्ग फॉर्म जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेसिकली मोज़ले के जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था उसके ऊपर डिपेंड करती है। और उसी के अकॉर्डिंग ये भी जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको फॉलो, उनके ऊपर ही इसकी उसको ये फॉलो करती है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे एक कदम आगे बढ़कर साइंटिस्ट नील्स बोर ने जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दी थी। और आजकल जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की को ही जो है IUCN ने मान्यता प्रदान की है। मतलब IUCN जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ही जो है उसी को जो है माना जाता है। और वर्ल्ड वाइड भी जो है उसी को ही माना गया है। बाकी इससे पहले वाली जितने भी पीरियोडिक टेबल थी वो सबके सब जो है अमान्य हो गई है।
इसके साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस बाद में हुए। बोहर के बाद में बरी, रेंज और वार्नर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो हल्के फुल्के चेंजेस इनके इसके अंदर किए, ये कुछ चेंजेस किए और उसके बाद में जो है आपकी फाइनल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपकी तैयार हुई। और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। पीरियड्स 7 पीरियड्स थे। इस तरह से जो अप टू डाउन जो चलते हैं लॉन्ग फॉर्म में वो पीरियड्स होते हैं, और जो ग्रुप्स होते हैं सीधे हॉरिजॉन्टल कंडीशन में जो होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और टोटल जो है 18 ग्रुप्स इन्होंने बताए। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा जाता है और वर्टिकल कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, और आपके पास सबके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होगी सही। इसकी अगर हम बात करें तो वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल यही वाली है जिसके अंदर 7 रोज आपको मिलेगी और 18 ग्रुप्स आपको मिलेंगे। अब पहले हम इन 7 पीरियड्स की बात कर लेते हैं। इनके डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनको जो है 1 to 7 नंबर दिए गए हैं, और सब जो स्टार्ट होते हैं सबकी स्टार्टिंग जो होती है वो किससे होती है? एल्कली मेटल से ही होती है। किससे होती है? एल्कली मेटल से सबकी स्टार्टिंग होती है। और एल्कली मेटल में सबसे पहले का जो कॉलम आता है वो हाइड्रोजन से, फिर उसके नीचे लिथियम, फिर पोटेशियम। इस तरह से ये पूरा कॉलम जो है इससे शुरुआत होती है। फर्स्ट पीरियड, इससे जो आगे चलेगा फर्स्ट पीरियड होगा, इससे जो आगे चलेगा वो सेकंड पीरियड होगा, इससे जो आगे चलेगा वो थर्ड पीरियड होगा, इससे जो आगे चलेगा इस डायरेक्शन में वो फोर्थ पीरियड होगा, और इससे आगे जो चलेगा फिफ्थ होगा, और इससे आगे जो चलेगा सेवंथ पीरियड होगा। इस तरह से टोटल 7 पीरियड इसके अंदर होते हैं। शुरुआत हर की जो होते हैं इनके अंदर वो NS1 से शुरुआत होती है। NS1 के बाद में NS2 और फिर NP6, NP 1 2 3 4 5 6 तक जाते हैं, फिर D तक जाते हैं। ठीक है, यानी SPDF जो ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं यहाँ पर, और उसी हिसाब से जो है आगे की तरफ इसमें बढ़ते जाते हैं। NS1 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ पर भी NS1 से स्टार्टिंग होगी, और जो लास्ट में होगा वो NP6 होगा। लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा क्या होगा? NP6 होगा। शुरुआत NS1 से होती है और लास्ट जो है NP6 से होती है। ठीक है, अब इसको जो है इनको जो है हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको 7 पीरियड्स को। सबसे पहला जो ऊपर वाला होता है वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड इसको कहते हैं। इसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके बाद में शॉर्ट पीरियड होते हैं सेकंड एंड थर्ड। सेकंड जो है शुरुआत होगा लिथियम 7 है। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन से स्टार्टिंग होती है, फिर 2 पीरियड होते हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। इसके अंदर ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं, और इनके अंदर जो है 6 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी 8 एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर। उसके बाद में ये वाला जो आता है ग्रुप, इसके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। 18 एलिमेंट्स इसके अंदर 18 होते हैं, और इसके अंदर भी 18 होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो होते हैं 32, और इसके अंदर 32 होने चाहिए, लेकिन ये 7 तो जो है इसके अंदर पूरे 32 नहीं है। इसके अंदर तो 32 है, इसके अंदर 32 नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कम है अभी, और रिसर्च होगी जब जाके ये पूरा कंप्लीट हो। यार ये 7th वाला जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। अभी कंप्लीट होने में जो है कुछ एलिमेंट जो है बचे हुए हैं, वो एलिमेंट अभी जब आगे रिसर्च होगी तो कुछ एलिमेंट और डिस्कवर किए जाएंगे, जब जाके ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा।
तो वेरी शॉर्ट पीरियड फर्स्ट वाला, फिर शॉर्ट पीरियड सेकंड एंड थर्ड वाला, फिर लॉन्ग पीरियड फोर्थ फिफ्थ वाला, एंड जो लास्ट में आता है वेरी लॉन्ग पीरियड 6-7 की जो रेंज में आता है वो लॉन्ग पीरियड होता है। अब एक चीज और बतानी है मुझे इसमें आपको, पीरियड नंबर 6 और 7 जो है इसके अंदर ये देखिए पीरियोडिक टेबल आपकी बुक के अंदर दी हुई है। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट वाले ये ऐसे जो चलेंगे इस तरह, ये सारे पीरियड्स हैं और इस तरह से 18 क्या है ये ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये पूरी काउंटिंग हो रही है 18 तक। और इस तरह से जो दे रखी है पीरियड्स की ये 7 तक काउंटिंग हो रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरह से 7 की काउंटिंग हो रही है। अब मैं 6 और 7 के बारे में बता रहा था आपको। 6 और 7 में जब आप देखेंगे 57 के बाद में 72 आ रहा है सीधा, देखिए 57 के बाद में क्या आ रहा है 72, और इधर 89 के बाद में 104 आ रहा है, बीच में से कुछ गायब है। और जो ये यहाँ वाला हिस्सा गायब है वो ये नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की फॉर्म में ये वाले एलिमेंट है, और इनको ऐड करने के बाद ही यहाँ पर 32 होते हैं। अदरवाइज इसके अंदर 18 है ना, यहाँ से इन सब के अंदर 18 है तो इसके अंदर भी 18 ही है, बट इसमें से कुछ एलिमेंट्स को हटा के और ये नीचे की तरफ रख दिया है, तो इस तरह से टोटल 32 ये होते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को यहाँ पर अलग से रखा गया है। इसमें अगर अपन और बात करें तो ये इधर की साइड में ये जो लाइन है जिगजैग लाइन है, इस जिगजैग लाइन से इधर सारे मेटल है और इधर की तरफ सारे के सारे क्या है नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो ये अपने बात होगी डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स की। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप्स।